औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतों में सबसे पहली नेमत कौन सी है? वारिस इल्म कौन है? माबूद का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब पाने का तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन इबादत किसकी है? नेमाते इलाही। एक मरतबा रसूल पाक ने अपने असहाब से फरमाया, अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से सबसे पहली नेमत कौन सी है? हर शख्स ने अपने ख्याल के मुताबिक जवाबात दिए। किसी ने लजीज ग़ज़ाओं को नेमत करार दिया, किसी ने उम्दा लिबास को नेमत करार दिया, किसी ने ज़नानाने हसीन व जमील को नेमत करार दिया। जब सब खामोश हो गए तो जनाब अली अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया। वसी रसूल ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आप ही मुझसे बेहतर जानते हैं और जो मैं जानता हूँ वो भी आप ही का तालीम करदा है। ताहम आपका हुक्म बजा लाने की खातिर जवाब देता हूँ कि अल्लाह की अता करदा नेमतों में सबसे पहली नेमत नेमत ईजाद है कि कत्मे अदम से हमें लिबास से वजूद व शहूद अता फरमाया। हज़रत ने फरमाया, ए अली, सच कहा तुमने। दूसरी नेमत क्या है? हज़रत अली ने फरमाया, दूसरी नेमत यह है कि हमें निबातात और जमादात की तरह नहीं बनाया बल्कि रूह व जान से नवाजा। हज़रत ने फरमाया, ए अली, सच कहा तुमने। तीसरी नेमत का भी जिक्र करो। अर्ज़ किया, तीसरी नेमत यह है कि हमें बेहतरीन शक्ल सूरत पर खल्क फरमाया। आपने फरमाया, सही है। फिर चौथी नेमत का भी जिक्र करो। जवाब दिया कि चौथी नेमत यह है कि हमें हवा से ज़ाहरी व बातनी देकर मुमताज़ फरमाया। फरमाया, सच कहा। पांचवी नेमत कौन सी है? इमाम ने फरमाया, पांचवी नेमत यह है कि हमें अक्ल सलीम से नवाजा। रसूल ने फरमाया, सच है ए अली। अच्छा, छठी नेमत क्या है? फरमाया, छठी नेमत यह है कि हमें दीन हक की दौलत बख्शी और गुमराह और गाफिल खल्क नहीं किया। इरशाद फरमाया, ए अली, ये भी सच है। अब सातवीं नेमत का जिक्र करो। इमाम ने फरमाया, सातवीं नेमत यह है कि हमारे लिए आखिरत की गैर फानी ज़िंदगी बख्शी। रसूल आज़म ने फरमाया, दुरुस्त है। आठवीं नेमत क्या है? मौला अली ने फरमाया, हमें आज़ाद खल्क किया, किसी का ग़ुलाम नहीं बनाया। फरमाया, ये भी दुरुस्त है। अच्छा, नौवीं नेमत भी बताओ। फरमाया, नौवीं नेमत यह है कि आसमान और ज़मीन को हमारे ही फ़ायदे के लिए खल्क फरमाया और हमारे लिए मुसख्खर फरमाया। फरमाया, ये भी दुरुस्त है। 10वीं नेमत क्या है? फरमाया, हमें मर्द पैदा किया और औरतों पर मुकद्दम और शर्फ बख्शा। हज़रत ने फरमाया, ए अली, और भी नेमतों का जिक्र करो। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बरगज़ीदा तरीन अव्वल मखलूक, नेमात इलाहिया तो बेशुमार हैं कि जिनके शुमार के लिए मेरी उम्र कम है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, मुबारक हो कि तुम ही वारिस इल्म हो। ए अबुल हसन, जो तेरी पैरवी करेगा वो हदायत याफ्ता है और जो तुझे दोस्त रखेगा वो निजात पाएगा। जो तेरी मुखालफत करेगा और तुझे दुश्मन समझेगा वो रोज़े क़यामत रहमत इलाही से महरूम रहेगा। और फिर फरमाया कि उस माबूद का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब व मोहब्बत हासिल करने का तरीका ये है कि उसकी याद और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र किया जाए और सबसे बेहतरीन इबादत उरफ़ा की है।